महिला डिप्टी सीएम बनेगी सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र लोक भवन में शुरू हुई शपथ ग्रहण की तैयारी। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र लोक भवन में शपथ ग्रहण की तैयारी। जयपुर कोर्ट में हुई पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी झबराराम की पेशी। भारतीय सेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को भेजने के आरोप में जैसलमेर से हुई थी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फिर शुरू हुई मुठभेड़। ढोक में छिपे आतंकियों के मिले थे इनपुट। 3 गांव में 24 घंटे के लिए बंद की गई इंटरनेट। न्यूज 18 इंडिया के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती हैं, बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये लोग दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत ये गति से आगे बढ़ रहा है। न्यूज 18 इंडिया के मंच डीएसएस से हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल ने किया बड़ा दावा। कहा, बंगाल में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूं। न्यूज 18 इंडिया के शो आर पार में मर्दानी अंदाज में पहुंची रानी मुखर्जी। कहा, मर्दानी एक जज्बा है। आज शाम 6:50 प्राइम मिनिस्टर मोदी, वन वर्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मुखर्जी का बेबाक अंदाज। आउटस्टैंडिंग, डायनामिक लीडर, वेल सेड, वेल सेड। Presented by Hamdard Foods India. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। महाराष्ट्र लोक भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां हो चुकी हैं। देखिए, देहरादून से मुंबई लौट रहे हैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत और शाम 4 बजे तक मुंबई पहुंचेंगे राज्यपाल आचार्य देवव्रत। शाम 5 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए, शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। एक तरफ लगातार हलचल जो है एनसीपी में बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र लोक भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस बीच देहरादून से मुंबई लौट रहे हैं राज्यपाल। ये भी खबर सामने आ रही है, शाम 4 बजे तक वो मुंबई पहुंचेंगे। और ये अब कहीं ना कहीं तय हो चुका है कि शाम 5 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी कि पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बनने जा रही हैं। अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद लगातार जो है एनसीपी में भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विवेक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, तो ये तस्वीर साफ हो चुकी है, शाम 5 बजे अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल सही कहा मोनिका आपने। देखिए, अब ये तस्वीर जो है बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज शाम 5 बजे लोक भवन में महाराष्ट्र की पहली महिला हैं जो शपथ लेंगी और सुनेत्रा पवार जो हैं वो पहली महिला डिप्टी सीएम बनेगी। लेकिन उससे पहले ज्यादा तो हलचल है वो महाराष्ट्र के विधानसभा में है। आप मेरे पीछे विधानसभा देख सकते हैं। यहाँ पर विधायक दल की मीटिंग होनी है और एनसीपी के जितने भी तमाम विधायक हैं, नेता हैं और जितने भी लोग हैं वो सभी धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो एक प्रोसेस होता है कि अब जो विधायक दल का नेता कौन होगा उसके लिए ये मीटिंग यहाँ पे होनी है। और माना जा रहा है कि 2 बजे के आसपास जो विधायक दल की जो मीटिंग है वो शुरू होगी। उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो एक कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी होगी कि उसमें नेता कौन होगा, क्योंकि जितने भी जो लोग हैं, जितने विधायक हैं, सबने अपना नेता चुन लिया है कि अजीत पवार के निधन के बाद उनको कोई और नहीं बल्कि उनको कोई और नेता नहीं बल्कि उनकी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ही अब विधायक दल की नेता बनेंगी। वो नेता बनने के बाद उसके बाद जो सुनीता पवार है और जितने बाकी नेता है वो यहाँ से मीटिंग खत्म होने के बाद सीधे देवगिरी जाएंगे। देवगिरी अजीत पवार का सरकारी बंगला है, वहां पर एक छोटी सी मीटिंग होगी। फिर देवगिरी से 4:30 बजे के आसपास सुनेत्रा पवार और उनके परिवार वाले सीधे पहुंचेंगे लोक भवन। तो 5 बजे की जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और लोक भवन में भी जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। 5 बजे ये शपथ ग्रहण का समारोह है वो शुरू होगा और बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण के समारोह के बाद सुनीता पवार
सीधे बारामती निकल जाएंगी। मोनिका। विवेक, ये जो पूरी की पूरी जो पटकथा लिखी गई, ये कब लिखी गई, बिहाइंड द सीन क्या हुआ? क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार सामने आए, एक नाराजगी कहीं ना कहीं उनके मन में थी, मनमुटाव भी यहाँ पर नजर आया। ये भी कहा जा रहा है उनको तो कोई खबर ही नहीं थी कि इस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। बिल्कुल सही रूबिका, माफ कीजिएगा मोनिका, आपने देखिए किस तरीके से जो शरद पवार ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ तौर पे कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि सुनीता पवार डिप्टी सीएम बनने वाली हैं। इस बात की भी जानकारी नहीं है कि सुनीता पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं, और इस बात की भी जानकारी नहीं है कि सुनीता पवार मुंबई में है। तो अपने आप में काफी ज्यादा ये शॉकिंग था शरद पवार और उनके परिवार वालों के लिए कि एक ही परिवार में होते हुए, क्योंकि देखिए अजित पवार की जो निधन हुआ है वो 28 जनवरी को हुआ है और आज 31 तारीख है, यानी कि सिर्फ तीन दिन हुए हैं, और 3 दिन में पूरा का पूरा जो सिनेरियो वो पूरे से बदल चुका है। अजित पवार के निधन के बाद अब विधायक दल की मीटिंग हो रही है। सुनीता पवार फिलहाल मुंबई में है और आज शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। उसको लेकर शरद पवार में नाराजगी है और उन्हें खुलकर नाराजगी सामने बताई, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सुनीता पवार शपथ ले रही है या नहीं ले रही है। अब देखिए, जब नाराजगी सामने आ गई, परिवार में जो आपसी विवाद था वो जब सामने आ गया, उसके बाद अजित पवार के बेटे, बड़े बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मिलने जाते हैं। वहां आपको बताते हैं कि पूरे शेड्यूल जो है फिक्स है। और देखिए किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, देखिए जितने भी एनसीपी के जितने भी जो लोग हैं धीरे धीरे अब विधान भवन में पहुंचते आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मोनिका 1:05 हो चुका है और जितने भी विधायक हैं वो सभी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे विधान भवन में। वहां पर एक बोल सकते हैं फॉर्मेलिटी है कि विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अमूमन सब कुछ जो है वो बिल्कुल तरह से प्लान हो चुका है, स्टेज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। विधायक दल का नेता कोई और नहीं बल्कि सुनेत्रा पवार बनेंगी और 5 बजे सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम का जो शपथ ग्रहण उसमें शामिल होंगी और डिप्टी सीएम के पद का वो शपथ लेंगी। मोनिका, शुक्रिया विवेक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल के साथ सांसद और सभी नेताओं की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और उनके बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। अभी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद हैं और इस बीच जिस तरीके से हलचल यहां पर लगातार तेज हो चुकी है, राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि आज शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुमित्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं और फिर एक बार वो बैठे फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। पार्थ पवार जो हैं वो राज्यसभा के लिए जाने की बात हो रही है, सर क्या कहना चाहिए? एक बार सुमित्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है, उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सुनेत्रा बहनी को पहले हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, विधायक हैं, उनको पहले ये तय करना था कि इनको मनाया कैसे जाए। उस तरीके से सुनेत्रा बहनी कल सब कुछ वहाँ का जो विधि है, विधि खत्म करके यहाँ पर आए। उनको मनाने की कोशिश हमारी आज भी जारी है और ये विधायकों का ही काम है कि हमारे गठ का नेता कौन हो, उस हिसाब से आज उस दिशा में चर्चा चल रही है।